नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं। पटना का ये गांधी मैदान बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है। आप जानते हैं यहां से बहुत सारे परिवर्तन इस देश ने देखा है और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन 1974 में और उसके बाद देश में कैसे आपातकाल की घोषणा हुई थी, ये सब कुछ इसी देश के इतिहास में अगर आप देखें, पन्नों को पलटे तो अंकित है उस पे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण बात कि आज की तारीख में फिर बिहार एक इतिहास रचने जा रहा है। हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं और इस गांधी मैदान से आप लोगों के बीच जो कुछ लेकर आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे चौंकाने वाली बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज इसी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और कट्टा कट्टा खेल रहे थे। कट्टा आप जानते हैं, जो रिवॉल्वर होता है जिसे गांवों की भाषा में या शहरों में, छोटे शहरों में कट्टा कहा जाता है, उसकी बात भी वो कर रहे थे। लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी ने बिल्कुल मौसम बदल दिया है। मौसम बदलने का मतलब इसलिए कह रहा हूं या इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी आज तालाब में तैरकर मछली पकड़ते हुए नजर आए। उस विजुअल को आपके सामने लेकर हम आ रहे हैं। राहुल गांधी का साथ देते हुए मल्लाह पुत्र, इसलिए मल्लाह पुत्र कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि मुकेश सहनी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो मल्लाहों के ग्रुप से आते हैं, उसी समुदाय से आते हैं। तो वो और उनके साथ कन्हैया कुमार, तो ये तीनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसको फुल स्क्रीन भी ले आइए, जरा आराम से, इत्मीनान से आप लोग देखिए इस तस्वीर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर इसलिए है ये क्योंकि यहाँ के बाद से बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदलते हुए, पलटते हुए आप देखेंगे। क्या बिहार की बाजी पलट गई है? क्या बिहार में नरेंद्र मोदी आज जो पटना में रोड शो कर रहे थे उसका कोई फायदा उन्हें मिलेगा? तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे थे। तालाब में छलांग लगाकर मछली पकड़ रहे हैं राहुल गांधी। और चूंकि पिछले 4 दिनों से बिहार में खूब बारिश हो रही थी और बिहार ऐसे भी 4 प्रमुख नदियों का ये राज्य माना जाता है। छोटी छोटी नदियां भी हैं लेकिन गंगा, कोसी, गंडक, सोन, ये नदियां जो हैं और इन नदियों के किनारे बसे हुए लोग कई बार बाढ़ के कारण इसकी चपेट में भी आते हैं। और अभी जब भी बारिश ज्यादा होती है तो ये आलम तो रहता ही है। लेकिन इन सब के बीच जब चुनाव का वक्त है तो चुनाव में चुनावी रणनीतियां, चुनावी गतिविधियों को हम लोग बहुत नजदीक से देखते आए हैं और उसी की चर्चा भी कर रहा हूं। और इन सब के साथ साथ आज राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, ट्वीट भी किया है। पहले उस वीडियो को सुनाता हूं, क्या कुछ कहा उन्होंने राहुल गांधी ने, उसको पहले सुनते हैं। उसके बाद फिर आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे थे, वो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा में थे, आरा में भाषण दे रहे थे और उसके बाद जब पटना में रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से। और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचार थे, विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो यह बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर वोट चोरी रोकनी है। आरएसएस ने मिलकर
तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी को, और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, और चुनाव का समय है और चुनावी सभाओं में जो बयानबाजियां चलती हैं वो आप लगातार सुन रहे हैं, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आज जब हम पटना में हैं, और माफी चाहूंगा आप लोगों से कि आज इस कार्यक्रम को करने में थोड़ा विलंब हुआ, क्योंकि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और चारों तरफ से पटना को ब्लॉक कर रखा गया था। हम लोग चले गए थे राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और राघोपुर में क्या कुछ हुआ वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, उस विजुअल को भी दिखाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राघोपुर यहां से पटना से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं और अंदर गांव तक जाते हैं और अलग अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बीच सबसे बड़ी बात कि वहां तेजस्वी यादव के समर्थक और बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थकों के बीच जो झड़प हुई, उस झड़प को भी आपके सामने लाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा यह भी दिखाना चाहता हूं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे आरा में, और उसके बाद जब यहां पहुंचे, पटना पहुंचे, तो आरा में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के कनपट्टी पर कट्टा लगाकर आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए उसकी घोषणा करवाई। यानी नरेंद्र मोदी कह रहे थे और आरजेडी के लोगों ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर और तेजस्वी यादव के लिए ये कहलवाया कि आप ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये बात क्यों कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन इसकी भी चर्चा करेंगे हम कि प्रधानमंत्री ऐसी बात कह क्यों रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये परेशानी है कि उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी तरफ से, यानी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं जान रहा हूं कि बहुत इस प्रोग्राम को करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और थोड़ा कट कर हमारे इस साउंड या वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इसको और ढंग से हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कहा था कट्टा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। साथियों, आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, और जैसा ही मैं बोलूंगा आप हर एक को लगेगा कि आपका मोदी सच बता रहा है। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? हर गली मोहल्ले में कट्टा चलता था कि नहीं चलता था? आए दिन कट्टे का खेल होता था कि नहीं होता था? जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के में बंटवारे का दाग लगा दिया। हालत तो यह थी, किसी कर्मचारी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान। तो दोस्तों आप सुन रहे थे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रिवाल्वर, पिस्तल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न कर सीधे कट्टा की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कर वो कहीं ना कहीं बिहार के उन वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं जो वोटर्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप जान सकते हैं इन शब्दों के जरिए कि उनका टारगेट जो वोटर्स है वो कौन है। लेकिन यहां भी चलेंगे, इसमें भी बात करेंगे। हमारे साथी, तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको राघोपुर ले चलना चाहता हूं, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव के सामने क्या चुनौतियां हैं और वहां के लोग क्या कह रहे हैं। एक गर्मा गर्म बहस जरा सुन लीजिए आप, और तब तक हम भी थोड़ा अपने नेटवर्क को ठीक कर लेते हैं। सुनिए जरा। ये करेगा तो तेजस्वी करेगा और सीएम करेगा, नहीं विधायक जी से संभव नहीं है। सुनिए सुनिए, हाँ बोलिए, इनको बोलिए, एक मिनट
एक मिनट रुकिए, एक मिनट ऐसे एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट ऐसे 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 बात नहीं हो पाएगी। जिस ढंग से अभी बात चल रही है, इस ढंग से ऐसे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे तो कोई नहीं, क्योंकि बारी बारी से बारी बारी से एक एक करके एक शांति 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 से एक एक करके सब अपनी अपनी बात रखिए। यहाँ अच्छा है, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, इसलिए ये अच्छा है। नहीं बिल्कुल, दोनों देखे हुए हैं, लेकिन आप क्या करते हो? क्या करते हो? पढ़ते हो? हाँ, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग रोजगार चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, तो क्या करें? किसको चाहते हैं? अभी तो चुनाव है। अभी सरकार मेरा चाहिए, रोजगार क्यों चाहिए? क्यों तेजस्वी? महंगाई हो गया, पहले था 55 करोड़ देश पर कर्जा, अभी 2 करोड़ हो गया, कहाँ से हो गया? सरकार क्या किया? रोटी भी महंगा हो गया, क्या हो गया? 70 करोड़ के घोटाला कर लिया नीतीश कुमार, क्या किए? पैसा क्या किए? जंगल बोल रहे हैं, क्या किए पैसा का? जनता ये सवाल पूछ रहे हैं, एक बार कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रोजगार कार्ड बनाने पर घूस, राशन कार्ड बनाने पर घूस, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने में घूस, क्या बिहार का आबादी रहेगा? क्या इतिहास भाजपा किया और जदयू किया? ठीक है, ठीक है। यहाँ दोनों पक्ष हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और खासकर लालू प्रसाद, जंगल राज, इन तमाम मसलों का जिक्र भी आ रहा है। साथ साथ ये बातें भी आ रही हैं कि तेजस्वी चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि रोजगार चाहिए। रोजगार की बात, युवाओं को रोजगार चाहिए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो खफा हैं तेजस्वी यादव से, चाहते हैं कि तेजस्वी यहाँ विजिट करें, आए, लोगों के मुद्दों को, लोगों की परेशानियों को देखें और उसका निराकरण करें। ये सारी बातें यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं। सब थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं, हल्ला शोरगुल आप लोग देख रहे हैं। एक बार और कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करने की और समझेंगे कि आखिर मूल मुद्दे क्या हैं। अगर मूल मुद्दों को समझा जाए तो समझ में आएगा। जरा एक मिनट, अगर एक मिनट आप लोगों से एक बात, बस आखिरी सवाल करना चाहता हूं, फिर हम लोगों को भी जाना है। हाँ, थोड़ा ये जो जमात है ना, आपको बात कोई सुनेगा नहीं। ये लालू यादव का पुराना जो नीति था वही है। ये लोग चित्रा त्रिपाठी वाला मीडिया नहीं है, हम देखते हैं इन लोग को, टीवी लाइव हम देखते हैं, हम सब्सक्राइबर हैं आपका, हम देखते हैं वो गोदी मीडिया हम लोग, हमारी बात को ये जरूर। अभी जो 6 लेन जो दिया अब आए हैं, अभी जो 6 लेन जो आप दिया अभी आए हैं 6 लेन से, किसका देन है? नीतीश। 17 महीने डिप्टी सीएम थे ना, सुनिए एक मिनट सुनिए, ऐसे इस ढंग से बात नहीं होगी। कहाँ गए? रहे थे दोस्तों आप यहाँ पर राघोपुर में क्या गर्मा गर्म बहस हुई है। इस पूरे वीडियो को आप आराम से इत्मीनान से बाद में देख सकते हैं। हम इस वीडियो को अलग से अपलोड करेंगे। इसके अलावा भी राघोपुर से और इधर पटना से बहुत सारी खबरें और बहुत सारे ऐसी जो डिबेट्स हैं, जो ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी दो सहयोगी आंचल और आराधना हमारे साथ हैं, और साथ में प्रशांत टंडन जी हमारे साथी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रशांत जी आप हमारे साथ आइए, चितरंजन जी आप भी साथ में आइए, और फर्रा शाकिब जी आप भी, और तीनों हमारे साथी, तीनों का हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और लगातार इस बिहार चुनाव को और नजदीक से देखने समझने, जैसा वादा किया था कि ग्राउंड जीरो पर जाकर, यानी बिहार की धरती पर पहुंचकर बिहार की सियासत को अगर समझा जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर वो चीजें नहीं आ पाती हैं जो चीजें बिहार में आती हैं। और दो साथी हमारे, प्रशांत जी तो साथ में लगातार हम लोग साथ में आए हैं वहां से दिल्ली से, लेकिन शाकिब जी और इधर चितरंजन जी दोनों लगातार यहां पर पिछले 3 महीने से इस चुनाव को बहुत नजदीक से कवर कर रहे हैं। जरा शाकिब जी पहले आपसे समझना चाहता हूं कि आज जब हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पिछले 4-5 दिनों से बारिश भी बहुत हो रही थी, आज अचानक गर्मा गया है माहौल।
प्रधानमंत्री को कट्टा याद आ रहा है, राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं। अब वो दूसरे लोग बोलेंगे कैसे मछली पकड़ रहे हैं, कौन सी मछली पकड़ रहे हैं, और क्या मछली आपके हाथ में आ रही है या छिटक जा रही है या बिदक गई मछली, वो भी देखेंगे। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो तेजस्वी यादव को लेकर कही जा रही थी। हम लोग आज खुद गए राघोपुर में, अभी हमारे दर्शक देख रहे थे इस कार्यक्रम को। राघोपुर में अलग ही माहौल है। राहुल गांधी के से इतर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो, और तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आया है? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी का इसमें कद और बढ़ गया है, उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ गया, या यहां पर उनका नाम आने के बाद डाउन हो गए हैं तेजस्वी यादव? 4-5 दिन से वो उस ढंग से प्रचार नहीं कर पाए, इस कारण कोई दिक्कत रही? क्या कुछ है ग्राउंड जीरो पे? बहुत शुक्रिया राजीव जी। डीबी लाइव के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज सुबह जब हम लोगों ने पटना से बाकायदा फील्ड वर्क का आगाज किया है, तो हम लोगों ने देखा, जब आज पटना में जिले इलाही का रोड शो भी था। जिले इलाही हमारे डीबी लाइव के दर्शक समझ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से इस गांधी मैदान, ये जो बिहार का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, इसके बराबर से गुजर रहे थे राघोपुर की तरफ जाने के लिए, तो महिलाओं की एक बड़ी कतार, और ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं बाहर से लाया गया है। वो बैठकर झुंड बना करके पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। शायद ऐसा लग रहा था कि उनको इस रोड शो को में भीड़ लगाने के लिए वो कहीं बाहर से लाई गई हैं। उनसे भी बात करने का हम लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी बाइट्स जो है उन लोगों की भी हम लोगों को हासिल हो जाए। और अब बात करते हैं राघोपुर की। देखिए, राघोपुर में जो माहौल है तेजस्वी यादव को लेकर के, एक बुनियादी बात मैं डीबी लाइव के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अभी राघोपुर की जनता, हारना जीतना ये तेजस्वी यादव के लिए मैटर नहीं करता है। तेजस्वी यादव के बारे में अब वो ये कह रही है कि पिछली बार जितनी मार्जिन से जिताया था उसके 1.5 गुने मार्जिन से ये चुनाव हम लोग तेजस्वी यादव को जिताएंगे, क्योंकि राघोपुर बिहार का मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैंने वहां नोट की कि युवाओं के अंदर, एक तो युवाओं के अंदर जो तेजस्वी के वादे हैं नौकरी को लेकर के, खास के उसको लेकर के एक भरोसा है, एक उम्मीद है युवाओं के अंदर कि तेजस्वी आएंगे तो शायद उनका मुस्तकबिल रोशन होगा, या उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की है वो किसी काम आएगी, उनको नौकरी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनके जीविका के लिए कोई साधन जो है तेजस्वी यादव जो है वो उसको जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, और खास करके महादलित टोली की जो महिलाएं हैं, जहां हम लोग गए और कल वो पूरा कार्यक्रम डीबी लाइव के प्लेटफॉर्म पर आप लोग विस्तृत रूप से देखेंगे, वहां जाकर हम लोगों ने जिस चीज को महसूस किया कि सरकारी योजनाएं वहां पर उस तरह से नहीं पहुंच रही है जिस तरह से कि पूरे बिहार में विकसित बिहार के आपने बड़े बड़े विज्ञापन देखे गोदी मीडिया के चैनल्स पर और अखबारों में, और नीतीश जी की फोटो के साथ, नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ। तो धरातल पर ये लोग जो खुद को महादलित के नेता बोल रहे हैं, दलित समाज के नेता कहते हैं, फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर पर घूमने वाले ये लोग, उन लोगों को वहां जाना चाहिए। उनकी बस्तियों में उनके सरों पर छत नहीं है, उनके घरों में शौचालय नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिलता है, उनको जो शौचालय योजना है सरकार की उसका पैसा नहीं मिलता है। शायद ऐसा महसूस हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, एक भेदभावपूर्ण रवैया जो है वहाँ खास करके महादलित इलाकों में वो जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा बरती जाती है। उसकी सच्चाई भी हम लोगों को देखने को मिली जब जब हम लोग पहुंचे, तो किस तरह से लोगों ने अपना दुख जो है, अपनी जो पीड़ा है हमारे साथ शेयर किया। और उनको ये उम्मीद थी कि शायद हम उनकी बात जो है सरकार तक, मौजूदा सरकार या आने वाली जो सरकार है उन तक पहुंचा पाएं। ये एक बड़ा हमको लगा एक बड़ा चेंज राघोपुर में। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि राघोपुर की जनता इस बार तेजस्वी को जिताने का नहीं सोच रही है। तेजस्वी यादव पिछली बार जितनी मार्जिन से जीते थे उस मार्जिन को 1.5 गुना करने की बात जो है वहां के युवा कर रहे थे। जी, राघोपुर की बात बता रहे थे हमारे साथी फर्रा शाकिब, और राघोपुर की चर्चा होगी, आगे भी होगी, लेकिन ओवरऑल बिहार में चल क्या रहा है। और तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा के बाद चितरंजन जी, क्या कुछ बदला है? नाम की घोषणा सीएम पद के लिए, और उसके बाद बारिश हो गई। बदलाव तो एक दिखाई दे रहा है कि लाइव के जितने दर्शक हैं उनको प्रणाम मेरा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो भी घोषणाएं हो रही है महागठबंधन की तरफ से जो है, देख रहे हैं कि उसके पीछे पीछे जो है ना लोग चल रहे हैं। पहले बिजली की बात की तेजस्वी यादव ने, तो भाई बिजली फ्री मिल गई। फिर जो है उन्होंने रोजगार की बात की, तो देखिए अब रोजगार भी
के लिए भी जो है उन्होंने बोला कि भाई नौकरी हम भी देंगे, जो है केवल वही क्यों देंगे, हम भी देंगे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सब चीज में कंपटीशन है, लेकिन मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है इधर से घोषित कर दिया गया, भाई साहब उधर से घोषित क्यों नहीं हो रहा है? ये कट्टा पिस्टल की बात क्यों हो रही है? इस चुनाव में जनता को जो है ना सुविधाएं चाहिए। इस चुनाव में जनता की आशाएं आपके ऊपर टिकी हुई हैं, कट्टा पिस्टल की बात सुनने के लिए नहीं। यहां पर आपके ऊपर निगाहें ये है कि आप हमें रोजगार कितना देंगे, आप हमारा पलायन कब रोकेंगे, जो है आप हमारा जो दर्द है, जो कह रहे हैं आपके हम घर घर जो है योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। आज राजीव जी हम भी वहां पे मौजूद थे, जो है आपने देखा वहां पे कि वहां पे लोगों ने कहा जिसके छत थे उसको छत मिल गया, लेकिन जिसके फूस के मकान थे वो फूस के मकान में ही रह गया। जो है आज भी औरतों ने कहा, औरतों ने, जिन औरतों के सम्मान की बात करते हैं ये लोग, जो है उन औरतों ने कहा कि मुझे मतलब खुले में शौच जाना पड़ता है, ये छी है। ऐसे मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हैं और वहां पर इस तरह की अभी भी मतलब परिभाषित शब्द आ रहे हैं, तो ऐसी राजनीति पर छी है। जी जी बिल्कुल। अब प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। हम लोग घूम के आए राघोपुर और कुछ आसपास के एरिया और पटना, ये सब हम लोगों ने देखा। चूंकि आज अपने भी उसमें था कि इस एरिया में रहना है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि बिहार में, जैसे हमारे दोनों साथी बता रहे हैं, बिहार में एक अलग लहर दिखाई दे रही है, एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आप क्या कुछ अभी तक जब आप आए हैं क्या कुछ देखा आपने, जबकि आप पहले भी आ चुके हैं? जी जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आज हम लोगों का दिन रहा यहाँ पे। ये सत्ता किसकी आएगी, सरकार किसकी आएगी, नहीं आएगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, उससे बड़ा सवाल जो आज देश के सामने है कि ये संविधान बचेगा कि नहीं, ये लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। तो आज जब हम लोग, बिहार एक गरीब राज्य है, 33% आबादी यहाँ गरीबी की सीमा रेखा से नीचे है। वो गरीबी की सीमा रेखा जो 35 रुपए भी अगर कोई दिन भर में खर्च करे तो वो गरीब की सीमा रेखा से ऊपर है। उसमें भी 33% लोग गरीबी सीमा रेखा से नीचे है बिहार में। उस बिहार के हम लोग सबसे वंचित वर्ग के इलाके में गए और वहाँ जो देखा तो बड़े मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान बहुत महफूज है, इसका भविष्य उज्जवल है। और ये किसी चुनाव आयोग से, किसी ज्ञानेश कुमार से, कोई ईडी सीबीआई से ये डेमोक्रेसी को डिरेल या पटरी से उतारा नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जिसको जंगल राज कहा जा रहा है, उस जंगल राज को भी हम लोगों ने देखा कि जंगल राज क्यों कहा जा रहा है। सबसे वंचित, गरीब, महिलाएं, जिनके बच्चों के पैरों में जूते चप्पल नहीं है, वो बच्चे, वो ऐसे लोग, बहुत हम लोग देश भर में राजीव जी घूमते हैं, कैमरा सामने लगता है तो लोग डर जाते हैं बात करने में। कोई अनजान व्यक्ति शहर का आता है तो उनसे बात नहीं करते खुल के। वो महिलाएं बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह रही हैं। ये लालू प्रसाद यादव ने बिहार को दिया है कि आत्मसम्मान और बेबाकी से बोलने का और अपने अधिकारों को पहचानने का की समझ और बेबाकी से बोलने का हौसला। ये आमतौर पे तमाम जगह पे हम लोग जाते हैं राजीव जी, देश भर में आमतौर पे कैमरा लगते ही 10 में से 2 लोग हट जाते हैं, मतलब 10 में 2 ही लोग बोलते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं। यहाँ पे ये क्राइसिस नहीं है। और ये जो हौसला है, सबसे गरीब, सबसे वंचित वर्ग में भी ये हौसला है। महिलाएं, आपको याद होगा कैसे वो बोल रही थी महिला अपने अधिकारों के बारे में, तो उससे बड़ा एक यकीन आता है कि देश का लोकतंत्र महफूज है। और दूसरा कि लालू प्रसाद यादव का योगदान क्या है, जिसको जंगल राज कहा जा रहा है, कि जब सबसे गरीब, सबसे वंचित, शोषित व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है तो बहुत से लोगों को जंगल राज दिखाई देता है। जी बिल्कुल। जंगल राज और घुसपैठिया, ये कहकर बीजेपी चुनाव में आकर यहाँ लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया है, कट्टा कह रहे हैं, यानी कट्टे का इस्तेमाल कर आरजेडी ने कांग्रेस से
सीएम पद की उम्मीदवारी ले ली। ये एक महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री हालांकि अभी बहुत कुछ बोलेंगे, अभी तो इंतजार कीजिए, अभी तो चुनाव आगे बढ़ रहा है, अभी और भी बहुत कुछ आएगा और बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सही आप कह रहे हैं। लेकिन चुनाव किस दिशा में जा रहा है ये समझना, जब आप ग्राउंड जीरो पे हैं तो चुनाव की दिशा क्या है ये समझना जरूरी है। अभी हम दोनों से ज्यादा घूम चुके हैं, लगभग पूरे बिहार को एक राउंड तो आप लोग लगा चुके हैं, दूसरा राउंड अब हमारे साथ लगाएंगे आप लोग। तो जरा समझना चाहता हूं कि अब तक आप लोगों ने क्या देखा, चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और तब जबकि इंडिया गठबंधन ने अपने पूरे विसात बिल्कुल कौन सी गोटी कहां सेट होनी चाहिए फिट कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेज कर रहे हैं और ऐसे में क्योंकि ये चुनाव न ही कर्नाटक का चुनाव है, नहीं तेलंगाना, नहीं हिमाचल प्रदेश का चुनाव में, ये तीनों कांग्रेस शासित राज्य हैं, इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन उसके अलावा ये न ही दिल्ली का चुनाव है, न ही महाराष्ट्र का चुनाव है और न ही हरियाणा का चुनाव है। उस लिहाज से भी बिहार का चुनाव है, उस लिहाज से ये जा किधर रहा है। देखिए राजीव भाई, चुनाव अगर बिहार की जनता ये समझना चाहती है कि चुनाव किधर जा रहा है तो उसको नीतीश कुमार जी के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करना चाहिए। नीतीश जी 14 दिनों के बाद नीतीश की सरकार, 13 दिनों के बाद नीतीश की सरकार, और आज जो ग्राफिक्स नीतीश जी के सोशल मीडिया हैंडल से यानी जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल सोशल हैंडल से जो पोस्ट हुआ है उसमें लिखा गया है 12 दिनों के बाद आ रही है नीतीश सरकार। यानी नीतीश की सरकार आ रही है, जहां एक तरफ उनको प्रधानमंत्री पद का माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में भाजपा ने अभी तक कलाबाजियां खाई हैं। मैं उसको कलाबाजी बोलता हूं। कभी कहा जाता है कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, कभी कहते हैं संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। तो और भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब नहीं देती है कि मध्य प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका चयन जो है कौन से विधायक दल की बैठक में हुआ है, या जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनका चयन कौन से विधायक दल की बैठक में हुआ है, और खुद प्रधानमंत्री का चयन कौन से संसदीय दल की बैठक में हुआ है, इसका जवाब भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार में आकर देना चाहिए। और मुझे लगता है ये बातें जो है नीतीश जी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। नीतीश जी के बारे में लालू जी एक बात कहते हैं कि उनके पेट में दांत है, और पेट में दांत होने का मतलब है कि वो जो केकड़ा होता है, केकड़े के पेट में दांत होता है, और केकड़े की जो प्रवृत्ति होती है कि वो आगे भी नहीं बढ़ने देता, वो अगर खुद आगे नहीं बढ़ता है तो वो आगे वाले को भी आगे नहीं बढ़ लेग पुलर। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी के बारे में जो प्रेडिक्शन करते हैं लालू जी, उसको समझने और देखने की जरूरत है। और एक बात तो ये तय है कि बिहार की जनता ने इस बार जो है बदलाव का मन बना लिया है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से 2014 में अन्ना आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के अंदर में जो उत्साह था कि अब सरकार बदल देनी है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे सरकार के ऊपर में, यूएपीए 2 की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, लोग आजिज आ चुकी थी उससे, तो लोगों को लग रहा था कि अब एक नया जो है चेहरा सामने आना चाहिए। और जिस तरह से मोदी जी का प्रचार तंत्र उस समय काम कर रहा था कि बस ऐसा लग रहा था बिहार की मतलब पूरे देश की जनता को ऐसे बताया गया कि एक जादूगर है, एक मैजिशियन है मोदी जी, और वो आएंगे और एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और तमाम चीजें बिल्कुल राइट टाइम हो जाएंगी। तो अब उसको उस दौर को गुजरे हुए भी 12 साल हो चुके हैं, और 12 साल बहुत लंबा वक्त होता है। लखनऊ में एक कहावत है कि वो वक्त बीत गया जब खलील खान साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, और बिहार में लोग कहते हैं कि गंगा में बहुत पानी बह चुका है। तो अब नरेंद्र मोदी जी को भी ये बात समझनी होगी कि ये बिहार है, यहाँ उनको कोई शिंदे नहीं मिलेगा, यहाँ उनको कोई भजनलाल शर्मा नहीं मिलेगा। और अगर वाकई बिहार में भाजपा के अंदर इतना नैतिक साहस आ चुका है कि वो नीतीश को नजरअंदाज करके या नीतीश को डिच करके अपनी सरकार बनाने का हौसला रखती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को देर नहीं करना चाहिए, अपनी ओर से अपनी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो। और उसके बाद खुद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 12 दिनों के अंदर में बिहार के अंदर अपनी जो है वो हैसियत का अंदाजा हो जाएगा कि नीतीश जी के कंधे पर जो भाजपा 20 साल से सत्ता का सुख भोग रही है, उसने 20 साल में बिहार की जनता के दिलों में कितना पेनिट्रेट किया है, या वो सत्ता का सुख जो है वो नीतीश जी के चेहरे पर वो उठाती रही है। इसको समझने की जरूरत है। और बिहार में मुझे लग रहा है कि तेजस्वी की जो विश्वसनीयता है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जो विश्वसनीयता है, उस मामले में उस पैमाने पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से भी ऊपर जा चुके हैं। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज जब हम लोग घूम रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं, तेजस्वी को एक मौका मिलना चाहिए।
और ये एक मौका मिला, एक चेंज होना चाहिए। कुमार के समर्थक ऐसी बात कह रहे थे। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार के समर्थक ऐसी बात कह रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने। ये मानना है कि नीतीश जी से अभी भी नाराजगी नहीं है, लेकिन अब नीतीश जी चूंकि बीमार हो चुके हैं तो एक मौका, एक युवा को, तेजस्वी को एक मौका मिलना चाहिए खुद को। दूसरी बात ये भी, युवा का आपने जिक्र किया, दूसरी बात ये भी देख रहा हूं कि युवाओं में तेजस्वी को लेकर एक अलग तरह का उत्साह है, ये दिखाई देता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 101 सीटों पे चुनाव लड़ रही है दोनों पार्टियां, यानी 202 सीटों पे चुनाव लड़के या तो ये दोनों मिलकर सरकार बना लें, बिल्कुल, और सरकार दोनों मिलकर बनाए तो पिछली बार बीजेपी को 75 सीटें आई थी, 74 सीटें आई थी, 75 सीटें 2020 की बात कर रहा हूं, आज की तारीख में 80 सीटें बीजेपी के पास। लेकिन जो 74 सीटें थी, उन 74 सीटों में या 80 सीटों में और इजाफा करना होगा तब ये सरकार बनाएंगे। मछली छटक गई थी ना, नाव जो छटक के इधर आ गई थी जो है, इसलिए जो है वो बढ़ गया सीट जो है। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, बिहार की राजनीति को समझने के लिए जो है ना, मतलब एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि कहा जाता है कि बिहार के हर घर में जो है ना एक नेता, एक आईएएस और एक गुंडा, एक कहावत है ये। अब इसको अलग अंदाज में मत लीजिएगा आप लोग जो है, क्योंकि अब तब हमारे प्रधानमंत्री भी कट्टा पिस्तौल की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो ये तो बात कहनी पड़ेगी जो है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि प्रधानमंत्री जी को मतलब हमको लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अब तो भाजपा के ही लोग जो है धीरे धीरे लिखना शुरू कर चुके हैं कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा, यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन तेजस्वी नहीं बनेगा। मतलब वो स्वीकार करते हैं कि यादव कम्युनिटी के पास इतनी पावर है कि मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसी कुनबे में से आवाज आ रही है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो लेकिन कौन है वो यादव? हाँ, वो कौन है, वो साहब कौन है? अब वही है। अब यादव जी कौन है? देखिए, ऐसे भी एक्चुअली जो है इन पार्टियों को शुरू से आदत पड़ी हुई है जो है इम्पोर्ट करने की, जो है इम्पोर्ट होते हैं यहाँ पे लोग जो है। तो मोहन यादव को लेके आएंगे क्या मध्य प्रदेश? नहीं, मोहन यादव को तो नहीं लाएंगे, कम से कम इतना तो मैं श्योर हूँ। यहीं के यादव जी जो कभी पलायन कर चुके हैं वो कहीं शिफ्ट हो सकते हैं जो है। मैं नित्यानंद राय की बात कर रहा हूँ, मैं खुल के बता देता हूँ जो है, उन पे भी काफी लोग जो है मतलब जो है मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे, आज के डेट में सोशल मीडिया का दौर है, लोग लिख रहे हैं जो है, बहुत लोग जो है। जहां तक बात है मुरेठा चौधरी की जो है, तो मैं मुरेठा चौधरी, माफ करिएगा, मुरेठा चौधरी को इसलिए मैं कह रहा हूं मुरेठा चौधरी जो है कि अपने मुरेठा की उन्होंने कीमत नहीं रखी। उन्होंने उस कर रहे हैं आप, नाम बताइए जरा। उन्होंने अपनी मुरेठा की कीमत नहीं रखी साहब जो है। उन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को धूमिल नहीं कर देंगे जो है, ये मुरेठा नहीं उतारेंगे। तो फिर मुरेठवा बांध लिए हैं, वो लग रहा है, समझ गए। अब वो मुरेठा बेशक दिखाई नहीं दे रहा आपको जो है, धूमिल तो करना है और यहां पर चेंज तो होके रहेगा। वो अलग बात है कि अंदर खाने क्या चल रहा है वो फ्रंट पे नहीं आ रहा है आपको जो है, ये सबको पता है। और आज का एक चीज और आपने देखा होगा, मोदी जी की रोड शो में नीतीश जी का जो है गायब हो जाना जो है, ये बहुत बड़ा चीज था जो है। कुमार की अनुपस्थिति, ललन सिंह थे जो है। मैं वही चीज मैं कह रहा हूं जो है कि कहीं ना कहीं जो है, अब फिर प्रेडिक्शन करूंगा तो बहुत लोग कुछ कहेंगे जो है, जदयू में जो है ना, अभी भी मैं बता रहा हूं जो है, जदयू में बेशक जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है आपके नीतीश कुमार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जदयू में एक ऐसा धड़ा है जो बीजेपी से बेहद प्रेम करता है, और उस प्रेम को दिखाने के चक्कर में जो भी हो जाए। अब माननीय नीतीश कुमार आज क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले से कार्यक्रम तय था, उनको भी पता था जो है, तो उनको ऐसा क्या लगा कि उनको अपने ही प्रचार में जाना जरूरी था। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनको होना चाहिए था यहाँ पे जो है, लेकिन उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना जो है, या प्रोटोकॉल को फॉलो 36 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस का की वजह यही इसी पे मैं आ रहा हूँ। 36 सेकंड का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लग रहा है कि हमको डिरेल करने की कोशिश हो रही है, उनको फिर अंदर खाने ये असहजता आ गई है। और एक चीज और, अभी हम लोग गए थे जो राघोपुर में, एक चीज और देखे आप, एक चीज और वहां पे लोग कह रहे थे जो है कि भाई साहब अभी चाचा जीतेंगे तो चाचा बीजेपी में रहेंगे, ये क्या जानता है जो है, कहा कि चाचा कन्हू पलट सकते हैं, जब पलटने की तो उनकी आदत है। लेकिन बाकी सबसे बड़ी चीज है, शुभकामना है कि आने वाले समय में अगर ये पार्टियां जीतती हैं और जीतने के बाद जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा राजीव जी।
दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रशांत जी, नीतीश कुमार का नहीं रहना इस रोड शो में, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच से वो गायब रहे, क्या माने, इसको कैसे देखा जाए, किस ढंग से देखा जाए? बिहार की सियासत के हिसाब से नीतीश बाबू के नाम की घोषणा नहीं होती है और उसके बाद फिर नीतीश जी गायब हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ नजर नहीं आते। देखिए, आज का जो घटनाक्रम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार का साथ नहीं रहना और जो प्रधानमंत्री का भाषण है उसको अगर आप देखें तो लगातार प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, यानी अपना एजेंडा नहीं सेट कर रहे, वो महागठबंधन का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया तो अब आप एक भाषा लेकर आ गए कट्टा, जो कि बहुत ही मतलब हम लोग भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया तो मैं अपने मुंह से इस शब्द को ला रहा हूं, वरना हम लोग भी अपनी औपचारिक बोलचाल में इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देसी तमंचा बोलेंगे या पत्रकारिता में भी इस तरीके का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी कुछ दिन दो तीन दिन पहले आप अभी और भी प्रधानमंत्री के कुछ पुराने और शब्दों का इस्तेमाल करके आप बता रहे थे कि पहले उन्होंने भाषण में कौन कौन से शब्द, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो रहने देते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो कहा है तो दो सवाल पैदा होते हैं कि आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बना पा रहे हो तो आपके ऊपर कौन सा दबाव है? भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर किसने कट्टा लगा रखा है? फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि उनके ऊपर किसका दबाव है। आप उसको क्यों नहीं ठीक है, आप नीतीश को नहीं बनाना चाहते, आप मत बनाइए, अपना उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। बयान दे रहे हैं ये सबसे बड़ा चीज। देखिए, बयान ये लोग दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ ही बढ़ेगा बिहार, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ही बढ़ेगा बिहार है ये नहीं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं बता रहे हैं। भैया, नीतीश कुमार के, राजीव जी समझने वाली बात है, नीतीश कुमार के मतलब ठीक है, लीडर नीतीश कुमार हैं, लेकिन आपको ये बताने में क्यों दिक्कत हो रही है कि भाई आगे 5 साल नीतीश कुमार ही रहेंगे? बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है, काहे शर्मा रहे हैं जो है? ये बताइए, आप तीनों से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं कि कई बार चर्चा हम लोग ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा करने में क्या दिक्कत है, लेकिन नाम की घोषणा नहीं करने से क्या फायदा, क्या नुकसान? बीजेपी कुछ फायदा तो देख रही होगी ना, तो बीजेपी को क्या फायदा नजर आ रहा होगा इसमें? सबसे पहले आपसे ही पूछता हूं। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, एजेंडा महागठबंधन सेट कर रहा है, चाहे वो घोषणा पत्र हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो। जब आप अपना एजेंडा ही सेटल नहीं कर पा रहे हैं तब आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शब्दावली के जरिए, कुछ और चीज के जरिए। शुरुआत देखिए कहाँ से होती है, ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत होती है, उसको खत्म किया जाता है, फिर मेरी माँ को गाली दी वहां पे आते हैं, फिर तमाम चीजें और आती हैं, और कोई भी एजेंडा आप सेट नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि दिल्ली में बैठकर, दिल्ली और आज यहाँ पे जब हम पटना में हैं और पटना से हम बाहर गए और गाँव में गए और रूरल बिहार को भी देखा, फर्क क्या है? दिल्ली में बैठकर तमाम सारे कॉलम लिखने वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पत्रकार, टीवी चैनल्स इनके, गोदी मीडिया के, ये सब बता रहे मास्टर स्ट्रोक है 10,000 रुपए का ट्रांसफर करने, और जितनी महिला बिहार में है उतना वो बीजेपी का वोट गिन रहे हैं। हम जब ग्राउंड पे जा रहे हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं, आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं, होटल में बात की, बाहर बात की, जहाँ चाय पीने के लिए रुके वहाँ बात की। थोड़ा सा मैं रुकूंगा यहाँ पे, राजीव जी। हर बार एक नया प्रचलन शुरू करना, हर बार एक नया प्रचलन शुरू करना जो है। अच्छा, अब ये बताइए, आज ठीक है आपने ट्रेंडिंग शुरू कर दिया है कि जैसे ही आपका चुनाव मोड में जा रहे हैं आपने 10,000 डालना शुरू कर दिया। भाई साहब, पहले यही ना होता था कि पहले पैसा बंटता था जो है, पैसा बंटता था, कैश में पैसा बंटता था। आपने जस्ट चुनाव के पहले जो है लोगों अकाउंट में जो घूस दे दिया,
घूस, मैं शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि यहां पे घूस देने के घूस लेने की बड़ी बीमारी है भाई साहब। इस सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह सरकार कभी भी जो ना आम जनों की जो है ना भाषा को समझ ही नहीं पाई। इसने हर वक्त शोषण की भाषा को समझा जो है, हर वक्त शोषण करना चाहा जो है। और अचानक एक चीज बताइए, 10,000 का इनको सीगुफा चुनाव के वक्त क्यों याद आया भाई? आप तो 20 सालों से शासन में है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ जो है। अब इन्होंने देखा कि लास्ट दौर में अगर हम ये घोषणा नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो रोल था, उस रोल को जो है मतलब वो इतना आगे लेके चले गए थे, तो ये भाजपा के नेता या कहिए या जो सरकार के ये डर चुकी थी जो है। और इस चीज के लिए अंदर खाने में एक खबर बता रहा हूं जो है कि जो 10-10 हजार ट्रांसफर हुआ, इसके लिए माननीय नीतीश कुमार को मनाना पड़ा था साहब जो है, बता देते हैं आपको जो है। इसके लिए नीतीश कुमार रेडी नहीं थे इस चीज के लिए जो है, मनाना पड़ा था इसके लिए जो है। और माननीय नीतीश कुमार, एक चीज आप कह सकते हैं, चाहे लाख माननीय नीतीश कुमार में गलतियां हो जो है, लेकिन एथिक्स के पक्के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनके अगल बगल में बैठे हुए लोगों ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। भ्रष्टाचार के नाम पे भी चुनाव होगा जी। जो बात मैं कह रहा था कि जो मैंने बात की बहुत सारी महिलाओं से, और जो समझ में आ रहा है कि 10,000 की घोषणा तो हो गई, उसके इश्तिहार हो गए, गोदी मीडिया भी चला रहा है, मास्टर स्ट्रोक लिखने वाले मास्टर स्ट्रोक लिख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं इसको फेल कर रही है, ब्यूरोक्रेसी नीतीश कुमार को विफल कर रही है। क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो अगर आप 10 महिलाओं से पूछ रहे हैं तो आपको 6-7 महिलाएं कह रही कि उनको नहीं मिला, और वो नाराज हैं वो। ऑफकोर्स नाराज है, क्योंकि हवा चली हुई है सब जगह। उनको सोशल मीडिया पे, चौराहे में, चाय की दुकान में, गांव में, चौपाल में, सास को मिल गया, बहू को नहीं मिला, तो दोनों में लड़ाई है। तो सब जगह सुनने को उनको मिल रहा, 10,000 फलाने का ट्रांसफर हो गया, फलाने का ट्रांसफर हो गया, लेकिन उनको नहीं मिला। तो ये एक बड़ा फर्क है दिल्ली और यहाँ की सड़कों में और बस्तियों में जाने से पता चलता है कि महिलाओं को वो पैसा मिल नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं इसको फेल कर रही है, और करप्शन भी जो है, क्योंकि बहुत, हाँ, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं आया था तो बहुत सारी महिलाओं ने मुझसे कहा था कि उनका 2,000-2,500 रुपए तो कागज बनवाने में, एजेंट में, इसमें खर्च हो रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है और करप्शन, इन दो वजह से ये जो तथाकथित मास्टर स्ट्रोक है, उसका ये बहुत जमीनी असर कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। मास्टर स्ट्रोक जी, थोड़ा जो साथी बाद में जुड़े हैं, आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम हम बिहार की राजधानी पटना और जिस जगह से हम कर रहे हैं, ये मंच है और ये गांधी मैदान, और गांधी मैदान में ये मंच, और पीछे बगल में गांधी जी की बहुत शानदार, अभी रात का वक्त है नहीं दिखा सकता, मूर्ति है, और हमारे पीछे विस्कोमान भवन, वो टावर दिखाई दे रहा है 19 मंजिला, और उसके थोड़ा सा आगे अगर जाएं आप तो यहाँ का शानदार मरीन ड्राइव तो है ही, उसके अलावा गोलघर, ये सब कुछ है। पटना इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है, और इन सब के बीच अगर आसमान में ऊपर देखे तो बहुत ही खूबसूरत चांद है, बहुत खूबसूरत, दिखा नहीं सकता, हमारे कैमरामैन अगर दिखा पाए तो इतना खूबसूरत चांद दिल्ली से तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जितना खूबसूरत चांद आज देखकर, और ये चांद जो है ये एकादशी का चांद है, और रिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, कम से कम हिंदू धर्म में इसको, और उस हिसाब से भी। लेकिन इतना खूबसूरत, तो ऊपर चांद है और नीचे ये खूबसूरत शहर, और शहर में आज कट्टे की बात हो रही थी। चलिए, लेकिन सवाल जो हमारा है वो यही है कि यहां से हम ये समझने की कोशिश करें कि बिहार का चुनाव आखिर जा किधर रहा है। नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा नीतीश कुमार का नाम जो है वो सीएम पद के लिए क्यों नहीं ले रहा है, और नीतीश के नाम पे आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ही सीएम बनेंगे ये क्यों नहीं कह रहे हैं, ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या आगे होगा। नीतीश बाबू क्या फिर पलटी मारेंगे, लेकिन अगर पलटी मारेंगे तो क्या वो मुख्यमंत्री बन के जाएंगे उधर, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो वहां अब वेकेंट रही नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो कोई और अब विराजमान होगा, अगर उधर मौका मिला तो फिर क्या होगा। एक चीज आपने और देखा जो है, इस मतलब जो एपिसोड चला खास करके जो है क्या बोलते बम फोड़ने वाला प्रशांत किशोर के तरफ से जो है, उसके बाद एक चीज गायब हो गया। शायद आप लोगों ने इस चीज को अनुभव किया होगा, हमारे दर्शक भी अनुभव किए होंगे। तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहना लोग बंद कर दिया।
क्योंकि 9वीं फेल से जब 7वीं फेल आ गए, अब 7वीं फेल के जगह पे जब तो 7वीं फेल भी बड़ी 9वीं फेल किए थे ये बेचारे, जब इनका चिट्ठा खुला जो है उसके बाद ये 9वीं फेल बोलना बंद कर दिया है। ये 9वीं फेल अब जो नहीं बोलते हैं ये लोग जो है। अब कुछ पिछले 15 दिनों से ये बात नहीं चल रही। एकदम बिल्कुल नहीं है, चर्चा का विषय ही नहीं है बस, क्योंकि जैसे ही उनको पता है कि जैसे ही 9वीं फेल बोलेंगे तो फिर 7वीं फेल हमारे ऊपर अभी आएगा जो है। और जैसे ही एक चीज और देखिए, भ्रष्टाचार को ये लोग क्यों नहीं मुद्दा पकड़ रहे हैं अभी भी जान लीजिए। सबसे बड़ा चीज क्या है, भ्रष्टाचार कलई ये जो है ना खोलने में माहिर थे ये लोग जो है, आज इनका मुख चुप हो गया है। पता है क्यों चुप हो गया है जो है, जब जो है अब मुरेठा चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ, मुरेठा चौधरी जो मतलब हर भाषण में इनका जो है ना 9वीं फेल का कहानी आता था जो है, हर भाषण में जो है। लेकिन जिस दिन से इनको प्रशांत किशोर ने 7वीं फेल बता दिया है उसके बाद बेचारे जो है ना शांत है। चलिए मैं दर्शकों को थोड़ा सा यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूं। मुरेठा चौधरी जिनको बोल रहे हैं उनका नाम सम्राट चौधरी है, और मुरेठा जो पगड़ी को मुरेठा भी कहते हैं यहाँ बिहार में, और वो पगड़ी बांधे हुए थे, और उनका कहना था कि जब तक मैं नीतीश बाबू को बिल्कुल समाप्त न कर दूं पॉलिटिकली, तब तक मैं इस पगड़ी को नहीं उतारूंगा। और लेकिन नीतीश बाबू के साथ सरकार में है, उनकी बगल में बैठते हैं, यानी कुर्सी जो है उनकी थोड़ी सी छोटी है। नीतीश बाबू सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नंबर 2 के रूप में बैठते हैं। नंबर 2 हैं, वो शेयर करते हैं नंबर 2 को भी, अकेले नहीं है। लेकिन ये आप पिक्चर में देखते हैं ना, बराबर जो है नंबर 3 पे है वो जो है। ठीक है, हर वक्त जो नीतीश जी के पीछे यही दिखाई देंगे आपको जो है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन इन सब के बाद भी नीतीश बाबू यानी नीतीश कुमार चेहरा क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही राजनीति रही है पिछले 20 वर्षों से। सुशासन बाबू से लेकर अभी कुछ एक जगह मैं देख रहा था शाकिब जी की 25 से 30 फिर से नीतीश, ये भी कई जगह, लेकिन ये नारा, ये पोस्टर बैनर जो है ये जेडीयू का है। जेडीयू इसी मामले को पिछले साल भर से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब क्या है कि नीतीश कुमार अपनी, और सरकार 10-15 दिनों में हमारी ही बनेगी जो शुरुआत में आप कह रहे थे, तो क्या यहां पर नीतीश कुमार ने अपनी राह, अपना रास्ता पहले से अलग कर रखा है? क्योंकि एक इंसिडेंट नहीं बल्कि कई इंसिडेंट सामने हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री इसी पटना में रोड शो कर रहे थे। मेगा रोड शो नाम दिया गया था, लेकिन उसमें मेगा मुख्यमंत्री नहीं थे। क्यों आखिर? ये सवाल तो उठेगा। राजीव भाई देखिए, आपने अभी चांद की भी बात की, और जब चांद की बात की और जब प्रधानमंत्री बिहार आए और कट्टा की बात करके आए, तो फिर हम पर यह लाजमी हो जाता है कि हम उस कट्टा को लोगों के जहन से निकाल करके कुछ खूबसूरत माहौल में ले जाएं। एक अशार है, मैं सुना देना चाहता हूं डीबी लाइव के दर्शकों को। शबे गम की सेहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे गम की सेहर नहीं होती। तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए है कि आप आए बिहार तो आप ऐसे ही माहौल में अपनी बातें क्या करें, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन अट्टा कट्टा ये सब आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। आप अपने पद की गरिमा का लिहाज रखिए। और यही बात मैं नीतीश जी के लिए भी कहना चाहता हूं कि देखिए, नीतीश जी पॉलिटिक्स में राजीव भाई संकेतों का बड़ा महत्व होता है, और भाव क्या कुछ दिख रहा है आपको और उसके पीछे क्या है जो नहीं दिख रहा है, क्या कोई कह रहा है और उसके पीछे वो क्या कुछ नहीं कह पा रहा है, इसका बड़ा महत्व होता है। आप देखिए कि आज जब पटना में रोड शो हो रहा था जिले इलाही का, तो बराबर में ललन सिंह खड़े हुए थे। वो ललन सिंह जिनके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो भूंजा पार्टी के अध्यक्ष महोदय जो हैं, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और एक और संजय झा, ये जो भूंजा पार्टी है इनकी, नीतीश जी की, जदयू विद इन जदयू जिन्होंने क्रिएट किया हुआ है, समता पार्टी माइनस जदयू, तो इन पर जो आरोप लग रहा है, आज ललन सिंह प्रधानमंत्री के बराबर में नजर आए, इसका जो मैसेज गया है नीतीश जी के वोटर्स के बीच में और खास के ईबीसी वर्ग के वोटर्स के बीच में, इसका अपना एक बड़ा महत्व है। और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री का रोड शो कहीं जदयू को, मतलब भाजपा को बैकफायर करता हुआ अगर आपको दिख जाए आने वाले 1-2 दिन में, और आपको जो तस्वीर साफ हो जाएगी कि ललन सिंह के प्रधानमंत्री के बराबर में खड़े होने का मतलब जदयू की नुमाइंदगी करने का, जदयू की नुमाइंदा बनकर के ललन सिंह आज खड़े हुए थे, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दिलीप जायसवाल नजर आ रहे हैं और पीछे और भी दूसरे नेता थे। लेकिन ललन सिंह जदयू का प्रतिनिधित्व करते हुए अगर दिखाई देते हैं सार्वजनिक मंचों पर, तो एक के बाद एक जो ईबीसी वर्ग है, जो अति पिछड़ा समाज है, जो इस संशय में है कि क्या उसके नेता को लगातार 2020 से कट टू साइज करने की कोशिश की जा रही है। पहले 2020 में चिराग मॉडल किया गया
और उसके बाद अब जब से ये पिछले 1 साल से अटल जी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात होती है, विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुनेगा और वो तमाम चीजें, और वही एक बयान जो शाह साहब देते हैं वही कॉपी पेस्ट उपेंद्र कुशवाहा भी कर लेते हैं, जीतन राम मांझी भी कर लेते हैं और चिराग पासवान भी कर लेते हैं। तो वो जो एक संशय की स्थिति जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स में बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 12-14% का जो वोट चंक है वो नीतीश जी के साथ बिल्कुल ऐसा क्लब होता है कि नीतीश जी जिस गठबंधन में रहे वो वोट उस गठबंधन को शिफ्ट हो जाता है नीतीश जी के चेहरे पर। तो क्या वो वोटर आज जो देख रहा होगा पटना का रोड शो जिसमें नरेंद्र मोदी के बगल में ललन सिंह को देख रहा होगा, तो उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे होंगे, क्या कुछ अब आज चलेगा? आज फिर जब हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स जो हैं, उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके जो बीच के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी देर देर रात तक मीटिंग्स चल रही हैं इस चुनाव को लेकर के कि आगे उनको क्या निर्णय करना है। और एक के बाद एक जो तस्वीर हम देखते जा रहे हैं उसमें उनका शक जो है वो यकीन में पुख्ता होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश जी को शिंदे गति प्राप्त कराने की जो है भारतीय जनता पार्टी की योजना पर अमल किया जाए। लेकिन मैं फिर एक बार कह देता हूं कि माननीय मोदी जी और माननीय शाह साहब, ये बिहार है और यहां आप भाजपा का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर आप भाजपा का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे तो कम से कम जब तक नीतीश जी मौजूद हैं, नीतीश जी की सहमति के बिना आप नहीं बना सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश जी को आप पॉलिटिकली निपटा करके अपना मुख्यमंत्री बिठा लेंगे, तो ये संभव नहीं है जी। लेकिन एक सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे मैं चर्चा करना चाहता हूं, और वो मोकामा का जो हत्याकांड है और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई अनंत सिंह की। लेकिन जंगल राज का जिक्र आप कर रहे थे प्रशांत जी, क्या ये जंगल राज नहीं है? कहीं उसी घटना को देख करके इनको कट्टा तो नहीं याद आया? क्योंकि वहां पर तो 47 वाला कहानी है। कट्टा कैसे याद आया इनको, जो हमको समझ में नहीं आया जाए। उनकी गिरफ्तारी से भी संकेत है कि जो 3-4 दिन से तेजस्वी यादव जिस तरीके से दबाव बना रहे थे, उस दबाव का असर है कि इनको गिरफ्तार करना पड़ा। जो सोशल मीडिया का भी प्रेशर था, तो सोशल मीडिया का प्रेशर, महागठबंधन का प्रेशर, उनको दबाव जो है डालना पड़ा। 1-2-3 चीजों की और चर्चा करना चाहते हैं जो कि आज के हमारे तजुर्बे में, मैं कोई आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जो हमने लोगों से एंगेज किया, लोगों से बात की है, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक तो राहुल गांधी की जो इमेजरी है, जो उन्होंने मल्लाहों के साथ मिल के जो आज उनके साथ उनका सहयोग किया, और तस्वीर एक क्रिटिकल, वो जो एंगेजमेंट है राहुल गांधी का पानी में उतर के, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा स्पष्ट मैसेज जाता है। और वो मैसेज ये भी जाता है कि वो कम्युनिटी बहुत, उसमें भी 2-3 तरीके के रुझान है, जिसमें कि बीजेपी के भी वो वोटर रहे हैं। तो वो एक बड़ा संदेश जो है वहाँ पे चला गया है, खासकर वो ईबीसी वोटर्स के लिए भी वो राहुल गांधी का बहुत स्ट्रांग मैसेज जा रहा। और राहुल गांधी लगातार ऐसा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच, लड़कियों के, छात्राओं के बीच, तमाम जगह पे। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो ध्रुवीकरण का एजेंडा पूरा है, घुसपैठी इत्यादि, ये जो बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में देखिए, हम लोग अभी जिस गांव में थे, उस गांव में तेजस्वी यादव के विरोधी भी थे, तेजस्वी यादव के समर्थक भी थे, और दोनों लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे को प्रति सम्मान भी था, कोई गाली गलौज की बात नहीं थी। एक ही गांव में रहते हैं, एक ही टोले में रहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि लोगों में विभाजन नहीं है, समाज में अलग अलग राय हैं, लेकिन समाज में विभाजन नहीं है। तो ये जो समाज में विभाजन करने की जो कोशिश है, ध्रुवीकरण करने की, मुझे लग रहा है कि ये कामयाब नहीं होगी। और इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति को मैं इसके लिए श्रेय दूंगा, इसका क्रेडिट दूंगा, वो लालू प्रसाद यादव। और इसलिए आप देखिए कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, लालू प्रसाद यादव के प्रति बड़ी हिकारत, बड़ी घृणा
और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जंगल राज भी लालू जी के ऊपर टारगेट किया जाता है। उसका कारण वही है कि लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा समाज यहाँ बना दिया है जो बीजेपी को उसके एजेंडा पे को कामयाब नहीं होने देगा यहाँ पे। तो और वो शुरुआत होती है उसकी एल.के. आडवाणी गिरफ्तारी से। तो मैं आज के अपने यात्रा से ये प्रेडिक्शन बड़े आराम से कर सकता हूँ कि अगले 2-3 दिन के अंदर, यानी ये पहले फेज 4 तारीख परसों पहले फेज के खत्म होने तक 6 को पहले फेज की वोटिंग है, लेकिन 4 तारीख को परसों चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उसके पहले बीजेपी अपनी एक कोई नई पिच लेकर आएगी तो आएगी, नहीं तो फिर तो दिक्कत बहुत है। और वो नई पिच ये भी हो सकती है कि उनको शायद बाध्य होना पड़ जाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, क्योंकि यही इनके पास एक ही बात बची हुई है जिसमें थोड़ा बहुत वो स्पेस उनको मिल सकता है यहाँ पे। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था राजीव भाई, जैसा भी प्रशांत सर कह रहे थे कि हम लोगों ने जो देखा कि, और प्रशांत सर जो अपनी बात कर रहे हैं और हम सब लोगों ने महसूस किया है कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और इसके अलावा इससे बाहर निकल करके भी सहमति और असहमति का जो दौर है, मतलब जो एक अध्याय जुड़ता है लोकतंत्र में, उसकी जो एक शालीनता है, या हमारा जो संसदीय राजनीति का जो इतिहास रहा है, हमने देखा है कि जेपी के आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की जब सरकार जा रही थी तो इंदिरा के पास खड़े थे जेपी, और वो जेपी इंदिरा को बेटी की तरह मानते थे। तो जेपी कहते हैं कि अब तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तो इंदिरा कहती हैं कि तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो इंदिरा कहते हैं कि पिताजी की कुछ चिट्ठियां हैं, उसकी कुछ रॉयल्टी आएगी। और ये बिहार भी उसी खमीर का, उसी मिट्टी का है। आपको मैं बताऊं, जब मीसा भारती की शादी हो रही थी, लोग बताते हैं कि जब मीसा भारती की शादी हो रही थी, लालू यादव की जो सबसे बड़ी बेटी है, और नीतीश जी तब भी विरोधी थे लालू जी के, लेकिन जब वो मीसा भारती की शादी में जाते हैं और एक औपचारिक रस्म पूरी करके जब वो वापस आने लगते हैं, तो लोग बताते हैं कि लालू जी उठ के सामने आते हैं और वो हाथ पकड़ लेते हैं नीतीश जी का, और कहते हैं कि जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाएगी, जब तक बिटिया का कन्यादान नहीं हो जाएगा, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। और नीतीश जी उनकी बात मान लेते हैं, और जब तक मीसा की रुखसती नहीं हो जाती है, मीसा की विदाई नहीं हो जाती है, नीतीश जी वहां मौजूद होते हैं। तो बिहार को इस राजनीति का अनुभव है, या इस राजनीति का आदी रहा है बिहार। आप देखिए कि हम राजीव गांधी जी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद कहा था कि उनके घुटनों को ऑपरेशन कराने के लिए कैसे राजीव जी ने उनको डेलीगेशन में भेजा और फिर वहां उनका इलाज हुआ, और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको खुद एक्नॉलेज किया। तो असहमति और सहमति वो एक दूसरी चीज है, लेकिन एक मानवीय मूल्य जो होता है वो एक दूसरी चीज है। संसदीय राजनीति में भी वो बनी रहनी चाहिए। तो उसको यहाँ जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, मौजूदा जो राजनीति है, उसका क्षरण होता जा रहा है लगातार, उसमें गिरावट आती जा रही है लगातार। तो मुझे लगता है राजीव भाई, ये चुनाव, और डीबी लाइव के दर्शकों को भी मैं कहता हूं कि इस देश में अब जो भी चुनाव होगा, वो चुनाव दरअसल उस संसदीय गरिमा को रिक्लेम करने का भी चुनाव है, उस संसदीय परंपरा को रिक्लेम करने का भी चुनाव है कि बेशक आप लोकतंत्र में असहमत और सहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं या एक गरिमा है हमारी एक बतौर इंसान, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए, और हमको उस लेगेसी को लेकर के हम भारत को विकसित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जरा अनंत सिंह पे आना चाहता हूं। इसका क्या असर पड़ सकता है इस चुनाव पे? मोकामा ज्यादा दूर नहीं है पटना से, और राजधानी के बिल्कुल पास में ऐसी घटना, जिला पटना ही है, पटना का ही जो 14 विधानसभा है उसमें से एक है। देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं कि जब बाहुबलियों की बात होती है जो है, तो इस प्रदेश की एक जो है खूबसूरती रही है कि दोनों, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही बहुत ही मतलब सधे हुए अंदाज में बाहुबलियों को टिकट दिया है। दोनों ने ही दिया है। वहां पर भी जो इनके विरोध में खड़े हैं वो कोई संत नहीं खड़े हैं, और वो छोड़िए, उसके साथ साथ में जो प्रशांत किशोर भी उसी कुनबे पे आ गए हैं जो है, वो भी जो उनके भी जो खड़े हैं जो है साहब जो है, वो भी कोई मतलब संत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कहीं ना कहीं इफेक्ट तो बाहुबली होता है, हर चुनाव में बाहुबली आपका इफेक्ट होता है जो है। लेकिन जो ये घटना हुई है ना, इस घटना को मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो है कि बहुत लोग जो राजनीतिक जो है, जो पंडित हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस घटना से जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा होने जा रहा है। तो माफ कीजिएगा, इस घटना ने महागठबंधन को जो हानि के सिवा कुछ नहीं दिया है।
कैसे? कहीं न कहीं जो है पहली बार ऐसा जो है महागठबंधन को देखने को मिला कि महागठबंधन में जो है A to Z की जो पार्टी जैसे कहते हैं जो तेजस्वी जी जो है उसका पूरा आकांक्षण दिखाई दिया जो है उसमें जो है लोगों उनको टिकट भी दिया गया जो है, लेकिन उसी A to Z के कॉम्बिनेशन को बिगाड़ने के लिए मैं कह सकता हूं जो है कि इस घटना पर जिस तरीके का घटना को अंजाम तक पहुंचाया गया तो एक जस्ट लाइक ये जो घटना जो है ना ये मतलब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जो ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो है। अब इसमें किसको कितनी हानि किसको कितना लाभ मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन मेरी जो सोच कहती है वो यही कहती है जो है कि वहां की घटना न कहीं जो है मतलब जो है राजद परिवार से जो है जो बड़े तबके हैं उनको डिस्कनेक्ट करने का काम किया है। ये एक अलग तरह का विश्लेषण और बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है, क्योंकि कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल जो और खासकर महागठबंधन ये पूरा कुनबा जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी है और इनके अलावा आईपी गुप्ता भी हैं, और ये चारों मिलकर और वाम दलों का एक बड़ा सा जत्था है, एक गठबंधन है जिसमें तीनों माले भी हैं, सीपीआई है, सीपीएम भी है, तीनों और बहुत मजबूती के साथ फाइट कर रहे हैं। छोटा सा मैं इसमें कर दूंगा कि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि इसी में देख लीजिए आप, जहां भाजपा मतलब जो है A to Z की मतलब बात तो करती थी जो, लेकिन A to Z की बात करती थी वो उस पे उतरती नहीं थी जो है, लेकिन इस बार जो है जो महागठबंधन ने फैसला लिया उसका परिणाम हुआ कि कहीं ना कहीं वो भी मतलब पीछे पीछे चलने का काम किया है, वो भी पीछे पीछे चलने का काम किया है। तो ये घटना मैं रियली बता रहा हूं आपको जो है, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में एक पवन सिंह जो है 5-5 सीटों पर भारी पड़ गए थे जो है, और जिसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा था एनडीए को जो है। बॉस ये घटना जो है ना, ये घटना मुझे जहां तक मेरी सोच कहती है जो है कि इस घटना के बाद जो है कहीं ना कहीं इसका असर महागठबंधन पे इसका जो है माइनस असर पड़ेगा जो है। महागठबंधन पे माइनस पड़ेगा तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो थोड़ा हम मुकामा भी जाएंगे और दूसरी जगहों पे भी इसको और विस्तार से और बहुत नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो से खबरें भी, विश्लेषण भी, सब कुछ न्यूज पॉइंट में, न्यूज पॉइंट के अलावा हमारे तमाम साथी सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत कुछ पहुंचाना है, बहुत कुछ दिखाना है। परसों यानी 4 तारीख को फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और इसके बाद 9 तारीख को सेकेंड फेज के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, यानी 11 तारीख को सेकेंड फेज होना है, और इसके बाद 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ होना बाकी है, अभी खेल बाकी है बिहार में। और जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि अब इनके पास यानी जो सत्ता पक्ष है उनके पास सिर्फ एक ही ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं, सही आप कह रहे हैं, वो है कि किसी भी ढंग से नीतीश कुमार को सीएम फेस के रूप में सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ऐसा करने वाले हैं? क्या वो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? यानी जो का अटल जी के नाम पर कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे करते आए हैं नरेंद्र मोदी, किसी को भी रेखा गुप्ता को बैठा दिए, नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे रेखा गुप्ता कौन है, दिल्ली में बैठ गई। फिर वैसे ही मोहन यादव आ गए, भजन लाल जी आ गए, कोई और, बिल्कुल। तो क्या इस ढंग से होगा? लेकिन ऐसी स्थिति जब बनेगी तब ना, अगर नीतीश बाबू नहीं आए तो क्या भाजपा से कोई सीएम बनने जा रहा है या पूरा का पूरा सोपड़ा साफ होने जा रहा है? सब कुछ बताएंगे हम ग्राउंड जीरो से, और किसकी बनेगी सरकार थोड़ा सा और करिए इंतजार, हम वो भी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चित्रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया फराज शाकिब जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, और आप तमाम साथी कैमरे के पीछे हमारे तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया। और बहुत भाग के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किया है। कल से कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम से हम भी आ जाएं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने लेट करवा दी, देर हुई नरेंद्र मोदी जी के कारण, आज के जिम्मेदार वही। चलिए कोई बात नहीं, ये मजाक कर रहा हूं, प्रधानमंत्री है, सम्मान है प्रधानमंत्री की कुर्सी का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कल रात शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारी खबरों के साथ डीबी लाइव के साथ आप जुड़े रहिए। पटना से हम चारों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।